क्वेश्चन क्या है, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर्स एंड turn right and cycle 10 kilometers and turn left and cycle 10 kilometers. How many kilometers will he have? One day Ravi left home and cycled 10 kilometers southwards, turn right and cycle 5 kilometers and then turn right and cycle 10 kilometers and turn left and cycle. अच्छा ठीक है, मैं मुझे लगा रिपीट हो गया है बार बार, ठीक है. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? ठीक है, ये गिवन है, ये देख. क्या कह रहा है, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, है ना. साउथवर्ड्स मतलब अब कुछ कहाँ से शुरू कर रहा है कुछ नहीं पता, तो हमें क्या मानना है कि वो ओरिजिन से, है ना. स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानेंगे, ओरिजिन से. ओरिजिन से क्या कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक. तो वो कहाँ पे था, ओरिजिन पे, मतलब घर पे. एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, साउथवर्ड लेट से ये क्या है 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स. एंड टर्न राइट, है ना. अगर साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट टर्न क्या होगा, राइट टर्न जब साउथवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो फेस किस, साउथ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है तो मतलब राइट क्या होगा, ये होगा, और लेफ्ट होगा ये, ठीक है. तो क्या कर रहा है, टर्न राइट, राइट टर्न किया एंड साइकिल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये होगा लेट से इट इज 5 किलोमीटर, ठीक. अब उसके बाद, अब क्योंकि वेस्ट फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है, अब राइट क्या होगा, राइट होगा नॉर्थ में, और लेफ्ट होगा किसमें, साउथ में, ठीक है. तो टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, टर्न राइट, राइट को टर्न किया एंड साइकिल 10 किलोमीटर, है ना. 10 किलोमीटर नीचे आया था, 10 किलोमीटर ऊपर, ठीक है. उसके बाद एंड देन टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल. अच्छा, अभी कहाँ फेस कर रहा है, अभी वो फेस कर रहा है नॉर्थ में. अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो लेफ्ट होगा उसका वेस्ट ना, वेस्ट में गया और फिर कहाँ तक गया, 10 किलोमीटर. और हमें क्या मानना, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, है ना. स्ट्रेट यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट ना, आया तो वो 10 नीचे, फिर 5, फिर अगेन 10 एंड देन राइट, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया और 10. अब वो क्वेश्चन में क्या बोला अगेन, है ना. अगर वो घर पहुंचना है, साइकिलिंग करता है वो घर की ओर स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा. अभी कहाँ पे, पी पॉइंट पे, घर कहाँ पे था, ओ पॉइंट पे. तो बेसिकली वो ओपी की डिस्टेंस पूछ रहा है. ओपी की डिस्टेंस क्या होगी, ये 10 और ये 5 है, तो ये लेट्स से दिस इज क्यू. तो ओ क्यू भी क्या होगा, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 10, ओ क्यू है 5. तो ओपी कितना होगा, 10 प्लस 5 दैट इज 15 किलोमीटर. मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना. सो हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट. उसको जिस पाथ से आया उसको रिपीट नहीं करना है. उसने बोला अगर वो सीधा स्ट्रेट अगर वो घर को जाता है तो कितने किलोमीटर उसे साइकिलिंग करनी पड़ेगी, तो वो क्या होगी 10 प्लस 5 दैट इज 15. ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है. इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, क्या बोल रहा है, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी and C is to the east of B, in what direction is A with respect to C? तो let's say A कहाँ पे है, is to the south of B, है ना. B के साउथ में, और C की पोजीशन भी किसके रिस्पेक्ट में दी है, B के रिस्पेक्ट में. A की पोजीशन भी B के रिस्पेक्ट में बता रहा है और C की पोजीशन में भी B की रिस्पेक्ट में बता रहा है. लेट्स से मैंने B मान लिया कहीं यहाँ पे, ये है B. तो A is to the south of B, मतलब B के साउथ में है, साउथ में है मतलब B ये मान लिया मैंने. तो लेट्स से ये हो गया मेरा ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, है ना. मैंने मान लिया कि बी कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ठीक है. अब बी के रिस्पेक्ट में ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए कहाँ है, कहीं साउथ में है ना. बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, साउथ में. और सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, और सी कहाँ है, बी के रिस्पेक्ट में ईस्ट में, ईस्ट में है मतलब कहीं यहाँ पे हो गया सी. तो इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के रिस्पेक्ट में ए किस डायरेक्शन में होगा. तो ए किस डायरेक्शन में होगा, ए की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा. अब सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में ए क्या है, अगर मान लो ये सी है और सी क्या है, ए यहाँ पे,
तो सी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ पे हो गया, सी के रिस्पेक्ट में ए क्या हो गया, अगर सी के रिस्पेक्ट में ईस्ट ये हुआ, वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ, तो ए की पोजीशन क्या हो गई सी के रिस्पेक्ट में, ए की पोजीशन क्या हो गई, साउथ वेस्ट हो गई, है ना। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ वेदा क्लियर है सर। क्लियर है। हाँ एक और क्वेश्चन देखना है। हाँ, in the given figure P is 300 kilometer eastward of A and Q is 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ O, मतलब दोनों की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, वो O के रिस्पेक्ट में बता रहा है ना, O के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन बता रहा है, P और Q की दोनों की पोजीशन। ठीक है देखते हैं इसको, तो क्या बोल रहा है वो। जैसे मान लो ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। वो क्या बोल रहा है, P इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ O। O मान लिया मैंने ओरिजिन पे, यहाँ पे मान लिया, मतलब यहाँ पे एक पोजीशन है O। क्या बोल रहा है, P इज 300 किलोमीटर, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ P इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ, P की पोजीशन ईस्ट में है O के रिस्पेक्ट में, और ये कितना दिया है 300 किलोमीटर, ठीक। और Q कहाँ पे है, 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, है ना, नॉर्थ ऑफ O मतलब कहीं नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, मान लिया मैंने कहीं पे है नॉर्थ, ये यहाँ पे क्या है, Q है, ये पोजीशन कितनी दी है, ये पोजीशन दी है 400। उसके बाद R इज एग्जैक्टली द मिडिल ऑफ Q एंड P, अगर मैं Q और P को लेट से ज्वाइन कर देता हूँ, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, R है, और हमें डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R निकालना, Q और R के, बताओ वेदा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ ध्यान आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल, है ना, इजी है ना। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एट पॉइंट O पे, और हमें पता है जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, पहली चीज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, पीओ स्क्वायर प्लस क्यूओ स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना होगा, पीओ स्क्वायर क्या है 300 स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली है क्या, 3 इंटू 100 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 100 स्क्वायर, है ना। तो ऐसा करता हूँ, मुझे क्या मिल गया, 3 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर। तो ये है क्या, 9 इंटू 100 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 100 स्क्वायर। तो ये हो गया 100 स्क्वायर कॉमन लिया और 9 प्लस 16, तो ये हो गया 100 स्क्वायर इंटू 25। तो पी क्यू स्क्वायर आ गया मेरा 100 स्क्वायर इंटू 25। तो यहाँ से मुझे पी क्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर इंटू 25, है ना। 100 स्क्वायर का अंडर रूट तो होगा 100, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 500 किलोमीटर। पी क्यू 500 किलोमीटर है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, हमें पता है आर मिड पॉइंट है, आर क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्यू है, ये कितना हो, क्यू आर हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू, दैट इज 250 किलोमीटर। क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, 250 किलोमीटर, है ना। जनरली जो पाइथागोरस थ्योरम में, है ना, जो पेयर्स होते हैं, जो पाइथागोरियन, जो पाइथागोरस जो ट्रायंगल, अगर पाइथागोरस थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मान लो कि मेरे गिवन साइड्स हैं 3 4 5 ट्रायंगल्स की, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उसी तरीके से मान लो कि 6 8 और 10,
है ना। ये पेयर्स काफी यूज होते हैं, है ना। क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स की साइड ये है, तो ये क्या होंगे, ये पेयर्स क्या बनाते हैं, ये ट्रिपलेट्स क्या बनाते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो हमेशा ये याद रखना है कि 3, 4, 5 और 6, 8, 10 जहां भी दिख गए, ट्रायंगल की ऐसे साइड दिख गई, मतलब वो ट्रायंगल क्या है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि ये दोनों ट्रिपलेट्स जो हैं वो काफी यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि wants to go to the school. He starts from his home, which is in the east, and comes to the crossing. The road to the left ends in a theta. The straight ahead is the hospital. In which direction is the school? ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक ठीक, तो क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले तो ये बना लिया, ये क्या है, ईस्ट है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, रवि वांट्स टू गो टू द स्कूल, ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम व्हिच इज इन द ईस्ट, है ना, मतलब उसका जो वो स्टार्ट कर रहा है घर से, मतलब घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जो कि कहाँ पे, ईस्ट में है ना। अच्छा, अब हमें यहाँ पे भी गिवन नहीं है ना किसके रिस्पेक्ट में ईस्ट बोला है, हमें बाय डिफॉल्ट मानना है कहाँ पे, जो ओरिजिन है ना, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ओरिजिन उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ईस्ट पे है। तो ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम व्हिच इज इन द ईस्ट। अब वो घर से स्टार्ट कर रहा है, तो घर को ओरिजिन नहीं मानना, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि घर कहाँ पे है, ईस्ट में है, तो कहीं ईस्ट में मैंने मान लिया कि यहाँ पे कहीं होम है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ये क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें? यहाँ पे हमें ओरिजिन पे नहीं मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे वो भले ही घर से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन घर ओरिजिन पे नहीं मानना, क्योंकि उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो घर है वो कहाँ पे, ईस्ट में। तो ईस्ट में है, तो मतलब हमें क्या लेना है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो क्या ले लिया, ईस्ट पे ले लिया। तो होम यहाँ पे है, वो वहां घर से स्टार्ट कर रहा है, एंड कम्स टू द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह से वो घर से स्टार्ट होकर कहाँ पे, ओरिजिन पे आ गया, ये क्रॉसिंग। ठीक है, ये क्रॉसिंग। द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन ए थिएटर। अब वो यहां से आ रहा है, तो फेस किस साइड होगा, फेस किस साइड होगा, फेस होगा उसकी वेस्ट के साइड, है ना, वेस्ट के साइड होगा। तो वेस्ट के साइड यदि फेस है, तो उसके लेफ्ट होगा साउथ, और राइट होगा क्या, नॉर्थ। तो इसमें क्या दिया था, रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन ए थिएटर, मतलब यहाँ पे साउथ में क्या है, थिएटर है। ठीक है, और स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल। स्ट्रेट मतलब वेस्ट की साइड फेस है, वेस्ट की साइड फेस है, तो स्ट्रेट क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो वेस्ट में क्या है, हॉस्पिटल है। तो इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल, स्कूल की जिस डायरेक्शन में हुआ, अब लेफ्ट डायरेक्शन में थिएटर है ना, स्ट्रेट में जो वेस्ट डायरेक्शन में हॉस्पिटल है, तो एक ही साइड बची, कौन सी, राइट साइड। राइट साइड मतलब कि नॉर्थ साइड, तो स्कूल कहाँ पे होगा उसका, नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द क्लियर, ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें, है ना, कैसे देखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंकित, बंसी, रोहन एंड सोहन, दे आर फ्रेंड्स, दे प्ले कार्ड्स ना। Ankit and Bansi become partners. Rohan faces north. If Ankit faces towards west, then who faces towards south? अच्छा, जब भी हम, है ना, कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, कार्ड्स, कैरम वगैरह, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, है ना, साथ में नहीं बैठते, अपोजिट बैठते हैं, है ना। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो भी हमें मानना है कि अगर अंकित और बंसी पार्टनर है, मतलब वो दोनों अपोजिट बैठे हैं ना, साथ में नहीं बैठे। ठीक है, तो अगर मान लो जनरली कैसे बैठते हैं, मान लो कि ये सर्किल में बैठे हैं, सर्किल में अगर मान लो बैठे हैं, तो है ना, पार्टनर्स कहाँ पे होंगे, अपोजिट में, है ना, अपोजिट साइड। 4 लोग हैं, 4 हैं, कौन कौन है, अंकित, बंसी, रोहन एंड सोहन। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, दे प्ले कार्ड्स, अंकित एंड बंसी बिकम पार्टनर्स, मतलब कि अंकित और बंसी पार्टनर है। अगर अंकित बंसी पार्टनर है, तो रिमेनिंग 2 बचे, सोहन और रोहन पार्टनर। तो सोहन और रोहन अपोजिट बैठेंगे, अंकित और बंसी अपोजिट बैठेंगे। सोहन फेसेस नॉर्थ, सोहन फेस कर रहा है नॉर्थ को, सोहन फेस कर रहा है नॉर्थ को। ये क्या होगा, ईस्ट होगा, ये होगा वेस्ट होगा, ये होगा साउथ होगा, और ये होगा नॉर्थ होगा। तो क्या बोला, सोहन फेसेस नॉर्थ,
सोहन फेस कर रहा है नॉर्थ को, अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है सोहन, तो इसका मतलब सोहन यहाँ बैठेगा, है ना, यहाँ बैठेगा तभी तो वो नॉर्थ पे फेस करेगा, है ना। यहाँ बैठने वाला ईस्ट को फेस करेगा, यहाँ बैठने वाला क्या करेगा, वेस्ट को फेस करेगा, और यहाँ बैठने वाला क्या करेगा, साउथ को। तो सोहन यदि नॉर्थ फेस कर रहा है तो सोहन यहाँ पे बैठा होगा। और सोहन का पार्टनर कौन है, बाय डिफॉल्ट अगर अंकित और बंसी पार्टनर है तो बचे हुए रोहन और सोहन पार्टनर होंगे, तो सोहन का पार्टनर हो गया हमारा रोहन, ठीक है, रोहन पार्टनर। उसके बाद क्या बोला, इफ अंकित फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट, अंकित कहाँ पे वेस्ट को फेस कर रहा है, मतलब अंकित यहाँ बैठा होगा, और अंकित अगर यहाँ बैठा है तो उसकी पार्टनर कौन है, बंसी है पार्टनर, तो बंसी यहाँ बैठी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या कैलकुलेट करना, देन हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ, बस हमें यही बताना था कि कौन फेस कर रहा है साउथ, पूरा करने की जरूरत नहीं, हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ, तो रोहन फेसेस टुवर्ड्स साउथ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन देखना है ना, सिमिलर क्वेश्चन है। चलो क्या बोल रहा है, PQRS आर प्लेइंग कैरम ना, कैरम में भी जनरली हम वैसे ही बैठते हैं जैसे प्लेइंग कार्ड्स में बैठते हैं, जनरली कुछ इस तरह से, कुछ भी मान लो सर्किल बनाओ या जो भी स्क्वायर बना लिया, ठीक। बेसिकली बैठते कैसे, पार्टनर्स अपोजिट बैठते, बस ये इंपॉर्टेंट है। PR और SQ पार्टनर है, और S क्या है, playing carom board, PR and SQ are partners and S is to the right of R. S कहाँ है, right of R, who is facing west, है ना, S is to the right of R, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, S is to the right of R, who is facing west, तो S का कहाँ फेस कर रहा है, S नॉट S, R कहाँ फेस कर रहा है, S is to the right of R who is facing west, R किसको कहाँ क्या फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है, तो R कहाँ पे बैठेगा, यहीं पे, है ना, क्योंकि हमें पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ, ठीक है। तो आर जब यहाँ बैठेगा तभी तो वो वेस्ट को फेस करेगा, आर किसको फेस कर रहा है, वेस्ट को, और हमें क्या दिया है, एस इज टू द राइट ऑफ आर। अब आर के लिए राइट क्या होगा, ये होगा, है ना, ये इसके लिए क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये फेस कर रहा है वेस्ट, और ये होगा उसके लिए लेफ्ट। अब एस कहाँ पे, राइट में है, आर के राइट में है, मतलब कि एस यहाँ पे बैठा। अब क्योंकि P और R पार्टनर हैं, तो P यहाँ बैठा होगा, और S और Q पार्टनर है, तो Q यहाँ पे बैठा। अब हमें क्या बताया, देन Q इज फेसिंग विच डायरेक्शन, तो Q क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं। तो आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स I turned right and covered a distance of 2 kilometers, then turned left and covered a distance of 10 kilometers. In the end, I was moving towards the north. From which direction did I start my journey? देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है ना, जनरली क्वेश्चंस कैसा अभी तक देखे हमने, कैसा कि ये मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, एट द एंड किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये ऐसे मूव किया, वैसे मूव किया, एट द एंड इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बताओ किस डायरेक्शन में उसने शुरू किया है अपनी, ये बता रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जर्नी उसने स्टार्ट की होगी, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कोई भी एक मान लेता हूँ, है ना, अज्यूम कर लेता हूँ अब कि मान लो मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट से वो, है ना, वेस्ट में जा रहा है, मुझे नहीं पता, है ना, वेस्ट में, बस उसने क्या गिवन क्या है हमें, एट द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, बस जो एट द एंड जो हमारा जर्नी जैसे ही हम एंड करेंगे उस केस में हमारा जो फेस होना चाहिए वो नॉर्थ को फेस करना चाहिए, है ना, बस ये गिवन है, इससे हम देखेंगे। तो मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू कर रहा था, किस डायरेक्शन में शुरू कर रहा था, मैंने मान लिया रैंडमली यूं मान लिया, लेट से ये है यहाँ से। तो आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट, तो मैंने मान लिया कि उसने शुरू किया कहाँ से, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में गया, और आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट, मैं टर्न हुआ राइट, है ना। अच्छा ये डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो क्या आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट, अब मैं क्योंकि वेस्ट में शुरू किया हूं तो राइट मेरा क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो आई टर्न राइट, मैं टर्न कर दिया राइट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, लेट्स से दिस इज, देन टर्न लेफ्ट,
फिर से मैंने, अब मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ तो लेफ्ट क्या होगा मेरा, वेस्ट होगा, तो मैंने क्या किया, वेस्ट को टर्न कर दिया। कितना डिस्टेंस कवर किया, 10। इन द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अच्छा बस, इन द एंड मतलब ये लास्ट जो टर्न किया उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ नॉर्थ में, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है मेरा, वेस्ट आ गया। ये तो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन आ गया, मतलब मैंने इनिशियल डायरेक्शन गलत ले ली। अच्छा, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन क्या है मेरी, नॉर्थ है, लेकिन मेरी वेस्ट आ रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे देखो तो ये नॉर्थ आ रही है, मुझे क्या चाहिए, वेस्ट आ रही है, मुझे नॉर्थ चाहिए, तो मुझे क्या करना है, 90 डिग्री बस घुमा देना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है। अगर मैं 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये भी ये वाली जो जहां से जो डायरेक्शन शुरू की है वो भी 90 डिग्री क्या होगी, घूमेगी। इसका मतलब मैंने शुरू भी कैसे किया होगा, शुरू मैंने कैसे किया होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में शुरू किया और एंड भी मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में किया। ये क्लियर है, ये समझ में आया मेरा, इसमें कोई डाउट? हाँ हाँ भाई, सर क्लियर। क्लियर है। मैंने क्या किया, वेस्ट में शुरू किया और एंड भी वेस्ट में कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि एंड में कहाँ कर रहा हूँ, नॉर्थ में कर रहा हूँ। तो मुझे वेस्ट, क्योंकि मैंने तो डायरेक्शन रैंडम ली थी, मतलब मैंने गलत डायरेक्शन ले ली, जहां से जिस डायरेक्शन में मैंने शुरू किया वेस्ट में, वो गलत डायरेक्शन थी, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ आनी चाहिए, वो मेरी आ रही है वेस्ट। तो मैंने वेस्ट से अगर नॉर्थ में जाना है तो मुझे 90 डिग्री का रोटेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री का अगर मैं रोटेशन लूंगा, तो यहाँ पे लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट था O, ये पॉइंट P, ये Q और ये R, तो OP भी होगी, वो भी 90 डिग्री से जब मैं घुमाऊंगा, तो इसका मतलब अगर मैं OP को भी 90 डिग्री में घुमाऊंगा तो जो मैं वेस्ट में जा रहा था वो मैं कहाँ जाऊंगा, नॉर्थ में जाऊंगा। और मुझे फाइनल जो फेज भी जो मिलेगा, जो फाइनल मूवमेंट भी मिलेगी, वो भी किस में मिलेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मतलब मैं नॉर्थ से शुरू किया और नॉर्थ पे ही एंड कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, डायरेक्शन पे रिलेटेड। ठीक है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, एंड सो व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड? ये थोड़ा सा है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी क्या है, ये रोटेशन से ही है ना? पहले हम जो क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं, है ना। हमारी डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, डायरेक्शन, पहले मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ। हाँ, पहले मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, ये है। अब क्या बोल रहा है वो, अच्छा उसके बाद हमारी चार और डायरेक्शन होती है ना, वो भी बना लेता हूँ। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, और ये है साउथ ईस्ट। अब वो क्या बोल रहा है बेटा, देखो, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, ईस्ट बोल रहा हूँ, ये इसको मैं बोल रहा हूँ ईस्ट। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट को बोल रहा हूँ मैं वेस्ट। अगर, है ना, अब तो हम बता सकते हैं ये ईस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट को हम मैं बोल रहा हूँ वेस्ट, है ना, क्योंकि अपोजिट होंगी दोनों। और उसके अलावा फिर क्या बोला है उसने कि नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड, क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड, नॉर्थ ईस्ट बोला है इज कॉल्ड वेस्ट। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड, ओके साउथ वेस्ट, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये गलत है। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो नॉर्थ, हाँ नहीं नहीं सही है, नॉर्थ ईस्ट है, हाँ ठीक है सही है, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। हाँ नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला है इसने, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड, ये गलत है, ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, है ना। और उसके अपोजिट हमें पता है, अपोजिट डायरेक्शन तो वेस्ट होगी, मतलब नॉर्थ वेस्ट क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी उसकी वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, तो ये हो गई नॉर्थ, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, बेसिकली साउथ, है ना। ये मैं बोल रहा हूँ, साउथ ईस्ट को मैं ईस्ट बोल रहा हूँ, है ना, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, एंड सो। ठीक है,
ये डायरेक्शंस मैं बोल रहा हूँ। तो व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, है ना। तो हमें ये बताना है कि ये नॉर्थ है, इसको मैं, है ना, क्या कह रहा हूँ, क्या कहूंगा, ठीक है, ये कहना। हाँ, तो बेसिकली अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये देखता हूँ कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब ये ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ यहाँ पे, ये इसको, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, इसको मैं यहाँ टिल्ट करूंगा। अगर ये टिल्ट करूंगा तो मुझे कैसा मिलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ मतलब कि ऊपर, नॉर्थ ऊपर, इसको नॉर्थ को मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल कर रहा हूँ। वर्टिकल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वर्टिकल यदि करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया मेरा क्या, नॉर्थ ईस्ट, है ना, जो कि मैं कह रहा हूँ जिसको नॉर्थ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको अब जब मैंने बताया था ये हर एक एंगल कितने रहते हैं, 45 डिग्री, ये हमने देखा। मतलब मैं 45 डिग्री उसे रोटेट कर रहा हूँ ताकि मैं जैसे नॉर्थ बोल रहा हूँ वो वर्टिकल आ जाए, नॉर्थ ईस्ट को मैं नॉर्थ बोल रहा हूँ। तो नॉर्थ कहाँ पहुंच जाएगा मेरा, नॉर्थ मेरा आ जाएगा, नॉर्थ मेरा आ जाएगा यहाँ, है ना, ये नॉर्थ है, ये मेरा आ जाएगा यहाँ। अगर नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और नॉर्थ वेस्ट मेरा आ जाएगा यहाँ, नॉर्थ वेस्ट यहाँ आ जाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ वेस्ट, है ना, क्योंकि यही तो होती है ना, लेफ्ट साइड में ईस्ट, फिर वेस्ट, वर्टिकली ऊपर हम मानते हैं, मतलब सामने वैसे हो। अगर हम रियल लाइफ में, क्योंकि ये तो 2D है ना, इस तरह से तो होता नहीं है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, वर्टिकली ऊपर कुछ नहीं होता, बेसिकली सामने होता है जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी, है ना। मेरा मेरा ये हैंड है, मेरे लिए ये क्या होगा, ईस्ट होगा, मेरे लिए ये हैंड क्या होगा, मेरे लिए ये होगा वेस्ट होगा, और मैं जहाँ फेस कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या होगा, नॉर्थ होगा, और जो मेरा बैक होगा वो साउथ होगा, है ना। वो क्योंकि 2D है तो हम उसमें इस तरह से शो नहीं कर, हॉरिजॉन्टली शो नहीं कर सकते हम 2D में, इसलिए हम क्या करते हैं, वो वर्टिकली लगता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट ये है, वेस्ट ये तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर तो आसमान है और नीचे जमीन है, वो भी कुछ। बेसिकली मैं फेस जहाँ कर रहा हूँ वहां पे नॉर्थ है और मेरे बैक में साउथ है, क्योंकि हम 2D में उसे हॉरिजॉन्टली हम दिखा नहीं सकते, तो उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट है ना, ये वेस्ट आया। उसके बाद जो नॉर्थ है इसी को तो बताना ये क्या होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ईस्ट है, ये होगा नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ होगा, मतलब अगर हम 2D में देखें तो ये यहाँ पे ऊपर, है ना। वेस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ से ये भी 45 डिग्री टिल्ट होगा, तो मेरा ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, जो कि क्या होगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ साउथ बोल रहा हूँ। उसी तरीके से ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या आ जाएगा मेरा, ये ईस्ट आ जाएगा, है ना। जैसे साउथ ईस्ट को मैं बोल रहा हूँ ईस्ट। तो यहाँ पे अब मैं नॉर्थ को क्या बोलूँ, मुझे पता है नॉर्थ क्या हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ क्या होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्थ को क्या बोलूंगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्यों, ये डायरेक्शन कौन सी होती, नॉर्थ वेस्ट होगी। अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बोल रहा हूँ, तो नॉर्थ को क्या बोलूंगा मैं, नॉर्थ वेस्ट बोलूंगा। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।